गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू द सेशन। ये आपकी आज क्लास नंबर 2 है पॉलिटी के इस कोर्स की। वैसे क्लास नंबर 3 है, आज की क्लास नंबर 2 है। इसके बाद आपकी एक क्लास बची है जो शाम 4 बजे होनी है। ये एक स्पेशल क्लास है। आज आप 5 बजे तक या इनफैक्ट पौने 5 से पहले पहले फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपकी कल होगी क्लास एज पर द प्लान ऑलरेडी डिस्कस। प्लस की क्लासेस ऑलरेडी आपकी शेड्यूल्ड है 28 तारीख तक, और स्पेशल भी मैंने करीब 25-26 तारीख तक करा रखी है। बाकी भी आज जो है मैं शाम को कोशिश करके या कल सुबह तक करा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। अभी तक अगर आपने दोनों क्लासेस अच्छे से लगाई हैं तो आपको सारे पार्ट्स याद होंगे। प्रीएम्बल के अंदर जो जो शब्द दे रखे हैं उनके मतलब प्रॉपर्ली पता होंगे। इसके बाद आपको हमने इसके अलावा भी शेड्यूल्स तो डिस्कस नहीं करा, और हमने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच का जो डिफरेंस है ये स्टडी करा है। ठीक है, नहीं सिमरदीप क्लासेस ऐड होंगी, वो मैं अपने आप करा दूंगा। ठीक है, ये 3 बातें क्या आपको अच्छे से समझ आ गई है? अब हम कहानी को आगे लेके चल रहे हैं। इस क्लास में हम क्या क्या करेंगे? एक तो आर्टिकल्स याद करेंगे। पार्ट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक पार्ट में जाते हैं, वो जो टेबल मैंने आपको पार्ट्स की बनवानी है अब मैं उसे बनवाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें अपने पास से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं वो जो टेबल हमने पार्ट्स याद करें वो टेबल मैं आपकी तैयार कराता हूँ। बाकी बातें हम करेंगे उसके बाद। आप चाहें तो देखिए, अगर आप मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं ये आपका शीट है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक लाइन इधर खींच सकते हैं, एक लाइन थोड़ी सी चौड़ी इधर खींच सकते हैं, और करीब करीब 50% ऑफ द पेज को आप छोड़ सकते हैं इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। अब आपको क्या करना है, जैसे पार्ट नंबर 1 है तो उसके बारे में यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ उसके आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इस तरीके हम यहाँ पे जो 25 पार्ट्स अपने हैं उन्हें नोट करेंगे। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कॉपी में बना लेना। मैं शुरू करता हूँ। चलो अब सभी लोग इधर आ जाओ। पिछली क्लास में सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। जो डाउट से पहले आधे पौने घंटे में भेज देना, बाकी बातें बाद में करेंगे। यस, वो सिर्फ रेवेन्यू कोड के लिए था, डॉक्टर स्ट्रेंज। पार्ट नंबर 1, आर्टिकल 1 से 4, और नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एक और चीज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, इसका भी डिस्कशन मैं आपसे भी करूंगा। फाइल अपलोड हो रही है। देखिए, ये वो संविधान की फाइल है जो मैं आपको अपडेट सेक्शन में दूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अंदर ये सबसे पहले आपको प्रीएम्बल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, स्वाति आप इसके बाद प्रीएम्बल नोट कर लेना, पेजेस मत छोड़िए, पार्ट्स के बाद प्रीएम्बल नोट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट नंबर 1 है, आर्टिकल 1 से 4 तक है, और उस पार्ट का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या ये आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जाता है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है वो आपका आएगा सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक जाता है। सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, चिंता ना करें। बट सबसे पहले वो काम कर लेते हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये फाइल करीब 60 पेज की है। आप तो कहेंगे कि सर मैं इससे ही पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो पहले 2-3 पार्ट्स है वो तो छोटे हैं, जैसे पार्ट 3 भी छोटा है। जब आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे पार्ट नंबर 5 को, तो बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे पार्ट 5 ये पूरा चले जा रहा है, तो इसमें रिवीजन में आपको बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, मैं ऑफिशियल एक काम करूंगा, इसे हिंदी में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे थोड़ा समय दो, 1-2 दिन, मैं इसे कोशिश करके हिंदी में भी दे देता हूँ। ठीक है, तो एक मैं आपके लिए इंडेक्स टाइप क्रिएट करा रहा हूँ जो आपको रिवीजन में काफी मदद करेगा, जिसमें अभी तक हमने नोट करा है पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। कोई एक एस्पिरेंट प्लीज क्वेश्चन टैब में लिख दे कि कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल हिंदी में प्रोवाइड करनी है। मैं जाने से पहले उसे देख लूंगा, अपने पास नोट कर लूंगा। ठीक है, कर्सर वर्क नहीं कर रहा है, रुकिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेशन में बन रहा है। पार्ट 1 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 5 to 11 सिटीजनशिप। बहुत अच्छे साफ साफ राइटिंग में नोट करना है, इसे कम से कम 50 बार पढ़ना है पेपर से पहले। शुरू के आसान है, एंड में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो साफ साफ अच्छे से ईमानदारी से नोट्स बनाने। फंडामेंटल राइट्स, पार्ट नंबर 4 36 से 51। गुड आफ्टरनून, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथ साथ नोट करेंगे, समय अपने को बहुत ज्यादा नहीं लगाना है इस पे। पार्ट नंबर 4 ए, आर्टिकल नंबर 51 ए, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट नंबर 5 आर्टिकल 52 से 151 द यूनियन। यस मीतू, 152 से 237 द स्टेट्स, द स्टेट। पार्ट नंबर 7
repealed by 7th Constitutional Amendment Act 1956। नोट करिए। रिपील्ड लिखा है, रिमूव दोनों एक ही बात होती है। रिपीटेड नहीं है, वो एल लगाया, रिपील्ड मींस रिमूव्ड, जैसा भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। आर्टिकल नंबर नहीं है कुमकुम, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों मूव कर रहा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहले क्या था, तो आर्टिकल नंबर 238 था, बट वो पेपर नहीं पूछता। ओके, नोटेड। तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी लिखते हो, कॉपी से जल्दी तो टाइप कर देते हो, मुझे लगता है मैसेज में। मैसेज तो बहुत जल्दी जल्दी लिखते हो, लिखने में टाइम लगा रहे हो। चलो आगे चलते हैं। पार्ट 7 हो गया, पार्ट 8। आर्टिकल 237 तक अपन ने कर दिया, 239 से 242। ओके, कर्सर थोड़ा परेशान कर रहा है। द यूनियन टेरिटरीज आपको लिखना है। मैं कुछ चेक कर रहा हूँ, आप सेशन में बन रहे हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स भी दिखाऊंगा, चिंता ना करें। पार्ट 7 भी दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पर, चिंता ना करें। पार्ट 8 239 से 242 यूनियन टेरिटरी। अच्छा, मैं यहाँ पर द नहीं लगा रहा हूँ कई जगह, द यूनियन टेरिटरीज, द पंचायत, उस तरीके नहीं लिख रहा, बिकॉज मेरा काम है कीवर्ड्स याद कराना, तो मैं ज्यादा वो ग्रामर पे या वर्ड फॉर वर्ड नहीं खेल रहा हूँ। पेपर में जैसे टिक लगे उस पर मेरा फोकस है। पार्ट 9 है द पंचायत, जिसमें पंचायत लिख रहा हूँ। 9B है 243P से 243ZG म्यूनिसी। क्या हुआ? ए मतलब अच्छा 9 जाएंगे, मैं करेक्ट कर देता हूँ। म्यूनिसिपैलिटीज, नाइन बी 243ZH से 243ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद आता है 10। बॉक्स में इसलिए बंद कर रहा है जिससे थोड़ा सा आप इसे एक साथ याद कर पाए। बाकी भी छोटे छोटे डिस्कशन करूंगा इनसे जुड़े, पहले आप नोट्स बना लीजिए। ट्राइबल एरियाज, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स 45 से 263 से 300। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। नोट करिए। करा जी नोट।
सूट्स का मतलब यहाँ पे केसेस हैं, जैसे केस होते हैं ना, सूट फाइल कर हम कहते हैं स्वाति कोर्ट में, वो वाला है ये। सूट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, लॉ सूट, यस। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये पहला पेज नहीं है, ये दूसरा पेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 13, 301 से 307, 300 तक लिखती है ना। 238 नहीं है, बिकॉज वो 7th अमेंडमेंट से हट गया है, पार्ट 7, उसमें 238 आर्टिकल था सागर। 301 से 307 है ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्चुअली पूरा ही लिख देता हूँ, एंड की जगह आप लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पहचानने में आसानी हो जाएगी। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नोट करिए। यूनियन एंड स्टेट्स 308 से 323, 320, 323 ए से 323 बी। अभी छोटी छोटी यहाँ पे ट्रिक्स या जुगाड़ बताऊंगा इन्हें याद करने के, पहले नोट्स बना लो। नोटेड। सचिन करा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे तैसे, चिंता ना करें। 16 330 से 342 ए ऐड कर देना 342 के आगे। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। सत्रह 343 351 ऑफिशियल सर्टेन क्लासेस है, वो याद कराने के तरीके थे कल, थोड़ा दिमाग में बैठाने के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज 351 तक हो गया। 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस। 361 से 367 पार्ट 19 मिसलेनियस। स्पेलिंग देख लेना भाई मिसलेनियस की, आपकी अंग्रेजी मुझसे बेहतर है। 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं 342 ए है, पहले SC ST तक था। 342 ए में जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उसमें। 16-21 में कंफ्यूजन है, पहले S आता है या पहले T आता है? पहले आता है S। तो 16 नंबर छोटा है, 21 नंबर बड़ा है, तो T वाला बाद में आएगा, 21 बाद में आएगा। ये छोटा सा एक जुगाड़ आप दिमाग में बिठा सकते हैं। 20 तक हो गया, आगे चलते हैं। किस 369 से 392 टेम्पोररी एंड
स्पेशल प्रोविजंस। नोट कर लिया ना सबने, कोई रह गया तो कर लो। टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। पूरा ही नोट करता हूँ ये भी। टेम्पररी के बाद ट्रांजिशनल भी आता है, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। रह गया, ठीक है, नोट करो। $393 से $395। शॉर्ट टाइटल और हिंदी लैंग्वेज, ये अपना हो गया आखिरी पार्ट। ये है इसका एक्चुअल नाम। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। नोटेड। चलो अब पेन कॉपी छोड़ दीजिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसे समझेंगे। यस ऑफिशियल। पेन कॉपी छोड़ दीजिए, आपने अच्छे से लिख लिया। मैं स्क्रीन पर आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, आप एक काम करना, ये वाला पोर्शन इससे आप पढ़ के, ये जो पोर्शन है, ये जो इसके आगे का पोर्शन है, ये इससे मत पढ़ना। ये बस मैं इसे आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ। मैं एक काम करूंगा, एक प्रॉपर फाइल हिंदी की, प्रॉपर फाइल इंग्लिश की बना के आपके लिए अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा, वो वाली डाउनलोड करना। ये वाली से मत पढ़ना। मैं एक फ्रेश फाइल हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग बना दूंगा, उसके लिए मुझे कम से कम 1 दिन लगेगा। तो आप मान के चलिए मे बी बाय ट्यूसडे मैं आपको वो फाइल अपडेट सेक्शन में दे दूंगा। कोशिश उससे पहले ही जो है करूंगा। यस, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर नहीं है। स्ट्रेंज, आखिरी आर्टिकल तो वही रहेगा ना जो पहले ओरिजिनली था, 395, बट नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिनोगे तो ज्यादा है। चलो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये सब क्या है। मैंने आपको अभी तक सारे पढ़ा दिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, ये वो सब पढ़ा दिया। एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, पेन कॉपी छोड़ दो और स्क्रीन पर ध्यान दे दो। संविधान जो है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है, ये सब मैं डेटा दे दूंगा, चिंता मत करो। अभी के लिए बस चाहो तो नोट कर लो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा, नोट कर लो। ये कर ही लो नोट। इसके आगे का पोर्शन आपको अलग से फाइल दे दी जाएगी, आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नोटेड। चलो अब आते हैं आगे। क्या प्रीएम्बल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। इसके बारे में आगे चल के हम दोबारा बात करेंगे जब हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो। ऑफिशियल एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेना कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसका ऑपरेशन हम आगे चल के अभी कर लेंगे। आ जाते हैं जी आगे। देखो पार्ट नंबर 1 में यूनियन और उसकी टेरिटरी की बात करी गई है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, दूसरे में एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तीसरे में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इसे भी डिटेल में आगे चल के पढ़ाऊंगा कि 2 और 3 में क्या फर्क है। चौथा जो है वो कहता है जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो है आपके जो है लॉज बनते हैं, वो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऐसी पार्ट 2 सिटीजनशिप आ गया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट आ गए, उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है आपका वो डीपीएसपी आ गया। अब थोड़ा सा मैं आपसे एफर्ट चाहता हूँ यहाँ पर। वो एफर्ट क्या है? पेन कॉपी उठा लो मेरे लिए, कुछ चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा, यहाँ पे नहीं स्पेसिफिकली। ये तो वैसे आगे चल के हम लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 12 में मैं आपको कुछ नोट कराना चाहता हूँ, ये सब जाने दो। हाँ ये देख लो भाई, जिसे पार्ट 7 की चिंता थी, पार्ट नंबर 7 जो है वो कहता था जो पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में जो भी है, पार्ट 7 की बात मैं कर रहा हूँ, वो अभी क्योंकि ओमिट हो चुका है तो आर्टिकल 238 भी हट चुका है। ठीक है जी, आर्टिकल 238 हुआ करता था उस समय, उसका नाम क्या था वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट अभी किसी काम का नहीं है क्योंकि ये हट चुका है। पार्ट 8 हो गया, पार्ट 9 हो गया, 9A 9B शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। आ जाओ इस पे। देखो मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ओमिटेड का मतलब रिमूव्ड, रिपील, यस।
जो पार्ट 11 हमने पढ़ा था, अभी 11 12 की थोड़ी सी बात करेंगे। क्या हमने वो पढ़ा है आर्टिकल नंबर 245 से आर्टिकल नंबर 263 तक, 245 से 263 तक। अब मैं आपसे चाहता हूं इस टेबल के बाद आप नोट करो ऐसे, पार्ट 11, पार्ट 11 लिख के उसमें लिखो पार्ट 11 245 से। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप ये चैप्टर्स भी याद कर लो कि लेजिस्लेटिव पावर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे ऊपर लिखा है ना लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी चैप्टर नंबर 1 वो आर्टिकल नंबर 245 से सिर्फ 255 तक जाता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आ जाता है। ऐसा क्यों है? सीजीएल 2018 में एक सवाल आया था, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कौन से आर्टिकल से डिटरमाइन करे जाते हैं, कहां से कहां तक, कौन से पार्ट तक। तो उसमें 245 से 255 तक था। बाकी ऑप्शंस बहुत आसान थे तो लोगों ने पार्ट नंबर से ही आंसर दे दिया था। बट क्योंकि अब एसएससी थोड़ा हाई लेवल जा रहा है तो आपको भी थोड़ा सा हाई लेवल जाना पड़ेगा। आपको क्या नोट करना है? पार्ट नंबर 1 सॉरी पार्ट नंबर 11 लिख के यहां पर लिखो 245 से 255 लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ये मैंने आपको क्या करा जी, पहला पेज बनवा दिया। 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशन है, 256 से 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। अब ये पिछले किसी कोर्स में मैंने नहीं करा क्योंकि तब तक जरूरत नहीं थी, अब मुझे लग रहा है जरूरत है तो मैं ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर रहा हूं। टू 245 से 255 लेजिस्लेटिव, 256 से 263 तक आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में जाएगा कि बता दो भाई वाटर से एसोसिएटेड क्या है, वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अपनी तरफ से ओके ओके जितना पढ़ के जा सकते हैं हम पेपर में। नोटेड। पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 हमने पढ़ा था फाइनेंस वाला, आपको याद होगा हमने कहा था 12th में पैसों की बड़ी किल्लत हो गई थी। अब फाइनेंस वाले में आप देखोगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स है। तो चैप्टर नंबर 1 तो हो गया फाइनेंस, उसके बाद हो गया बोरोइंग। अब ये बोरोइंग्स अगर आप आगे जाके काम करते हैं एजी ऑफिस में, जो अपनी पोस्ट होती है ना अकाउंटेंट्स की, सीनियर अकाउंटेंट्स की, डबल एओस की, तो वहां पर इनका पूरा ऑपरेशन करा जाता है। जैसे आर्टिकल 283 है जिसके अंदर बात करी जाती है कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड या फिर पब्लिक अकाउंट्स, जिसे यहाँ पे मनी क्रेडिटेड करके लिखा है। इसका बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करा जाता है। तो जब आप आगे जाएंगे तो इनमें से कुछ आर्टिकल्स हो सकता है आपको और डिटेल में पढ़ने पड़े। अभी के लिए बस हमें ये ध्यान रखने की चैप्टर नंबर 1 इज फाइनेंस, जो 264 से जाता है 290 ए तक, 290 ए तक है ना, 291 तो हट चुका। उसके बाद आ जाता है बोरोइंग, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोरोइंग बाय स्टेट्स। चैप्टर 3 हो गया आपका वही कॉन्ट्रैक्ट्स वाला। चैप्टर 4 हो गया जो हमने अलग से ऐड, सब लिखूंगा चिंता मत करो। चैप्टर नंबर 4 वो हो गया जो आपको याद है ना, एक आर्टिकल 31 हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स में, हम पढ़ेंगे। पहले एक आर्टिकल 31 हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट था। बाद में उसे एक लीगल राइट बनाकर चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्ट नंबर 12 में डाल दिया गया, और अब वो एक लीगल राइट रह गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, थोड़ा सा इसे लिख दूं मैं आपके लिए, आप कहें तो ये बनवा दूं मैं, दो चैप्टर, ये 2 पार्ट्स का मैं चाह रहा था अच्छे से आपके लिए बना देता। देखो सबसे पहले बताओ कितने चैप्टर्स है? चैप्टर 1 2 3 4 है ना। सबसे पहला कौन सा है? देखो 264 से शुरू हो रहा है और जा रहा है कहां तक? 300A तक। ये बात तो ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखी हुई है। 264 से 300A, तो इस फाइल में आगे पीछे बहुत भागना पड़ता है। 264 से 300A तक आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, 264 से 300A का जो ब्रेकअप है उसे यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गया अपना फाइनेंस, फिर हो गया बोरोइंग। ये सब दोबारा तो नहीं दिखाना स्क्रीन पर। फाइनेंस चैप्टर 1 था, फिर सब बोरोइंग हो गया आपका 290A तक ये था, फिर हो गया 291 हटा हुआ था, 292 से लेकर 292 था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर था स्टेट्स, फिर आ गया था प्रॉपर्टी वाला 293, 294 से 300 और फिर 300। ये है राइट टू प्रॉपर्टी। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। ये अपना है कॉन्ट्रैक्ट्स, लिख देते हैं इसे। जैसे पूरा तो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स करके पूरा दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा।
नोट करिए। नोटेड। ये आर्टिकल्स याद करना मुश्किल काम है, इसे हल्के में मत लेना। ठीक है दोस्तों, अब मैं काम कर देता हूँ, आपको ये जो सीक्वेंस है थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कर देता हूँ। ये जो हमने टेबल तैयार करी थी, इस टेबल पे आप आ जाइए, इसे हम थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ अब स्क्रीन की तरफ आपने ध्यान देना है। छोटे छोटे इसके अंदर एलिमेंट्स है जो अपने को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले यूनियन और इट्स टेरिटरी। जो भारत है उसके 4 कोने हैं, आपको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वैसे तो हर देश के होते हैं, बट भारत का क्लियरली विजिबल है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जब आप यूनियन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी 4 ही आर्टिकल आप डालेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, बीच में कोई ओमिट एडिट कुछ हो गया उसे नहीं गिरना, मैं बस नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे फोकस कर रहा हूँ। यानी जब आप देश की बात करते हैं तो आपको 4 कोने दिखते हैं, तो इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिटीजनशिप की तरफ, ये चलता है 5 से 11। जो पार्ट 2 है, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो 11 जैसा ही दिखता है, यानी इसके अंदर 11 नंबर आर्टिकल तक आएंगे। ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ बातों को सुनना है और समझना है। यानी हमने ये देख लिया कि 1 से लेकर 4 तक हमारे तैयार हो गए। दूसरा वाला 11 तक जा रहा है तो 5 से ही शुरू हुआ होगा, भाई 4 तक तो ऊपर ही थे, तो हम दूसरे वाले को भी याद करके बैठ गए। अब सोचो, अगर 11 के बाद अगर 4 के बाद 5 आता है तो 11 के बाद 12 ही आएगा। 12 से ये जाता है 35 तक, 12 से ही जाता है 35 तक, 12 से लेके जाता है 35। ये याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, हर आर्टिकल रटवा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा दिमाग में, बिल्कुल बेफिक्र रहो, अभी बस ध्यान से सुनते रहो। उसके बाद एक काम करते हैं ना, एक रफ स्लाइड ले लेता हूं मैं अपने यूज के लिए, यहीं पे बताता हूँ। हमने अभी देखा कि भारत के 4 कोने हैं, तो हम ये 1 से लेकर जाएगा 4 तक, तो अगला शुरू तो 5 से ही होगा। पार्ट 2 है, देखने में 11 जैसे लग रहा है, तो 11 तक जाएगा, तो 12 से शुरू होगा। उसके बाद ये जाएगा 35 तक, तो 36 से शुरू होगा। अब ये है पार्ट नंबर 4। अगर आप इसे ध्यान से देखो और शीशे में देखोगे तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा कि पीछे लिखा है 5 और आगे लिखा है 1, तो ये 51 तक जाएगा। इसी तरीके अगर आप पार्ट 4A को देखते हो तो ये भी कुछ ऐसे ही है कि ए तो लगा ही दो ऐसे का ऐसा, ये भी 51A जैसा है। यानी ये जो आप यहाँ पर पार्ट की संख्या देख रहे हैं, आर्टिकल की संख्या, ये आपस में कुछ कुछ रिश्ता रखती है। जो पार्ट नंबर 5 है, क्योंकि ये 51A पे खत्म हुआ है, 52 से शुरू होगा। पार्ट नंबर 6 देखो, 52 को वैसे ही लिख दो, 5 से 52 था ना, ये 1 को बस इसके आगे लगा दो। ये सब क्या है, देखो कहने को ट्रिक्स है, बट मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे को याद हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा पैटर्न यहाँ बनाते चलो। अगर ये 152 से शुरू हो रहा है तो क्या इसे 151 पे रुकना ही पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। सोचो, अब ये सब दिमाग में तब बैठेगा जब पेन कॉपी छोड़ के सुनोगे, अगर साथ में लिख रहे हो तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो सुनना है बड़े ध्यान से हर बात को पहले। ठीक है दोस्तों, यहां तक तबीयत आपकी ठीक है? एक बार अच्छे से खुद ऑब्जर्व कर लो यहां तक के पार्ट्स को, फिर मैं आगे चलता हूं। अब आपको बताया गया था कि इसके अंदर 238 आता था। अब आपने मुझसे पूछा और मैंने बताया तो उसका यूज करूंगा। 4A कुछ नहीं है, 4A ऐसे लिखते हो ना, तो ए को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये 4A। इसे उल्टा देखो, ये 5 का रोमन है, ये 1 का है, 15 तो हो नहीं सकता, 51 होगा। 12 से 35 याद करा दूंगा सागर, उसका कोई ट्रिक नहीं बनाई है, उसे याद करा दूंगा, बेफिक्र रहो। हर आर्टिकल याद कराऊंगा 12 से 35 का। इनफैक्ट 51A तक हर आर्टिकल आपको याद होगा, आर्टिकल 1 से 51 है, आपको सारे आर्टिकल याद होंगे मुंह जुबानी, देख लेना। यहां तक चले। अब 7 में 238 था, तो क्या इसे 237 तक रुकना होगा? भाई आपने तो मुझे कहा था, भाई बताओ 7 में क्या है, मैंने बताया, तो अब मैं तो यूज करूंगा उसका। और अगर इसमें 238 था तो क्या 8 के अंदर 239 होगा? आपने पूछा तो मैं यूज करूंगा भी उसका। 8 में होगा 239, यूनियन टेरिटरी वाला 9। अब ये जो पार्ट नंबर 9 है, ये है पंचायत का। ये किसका है? पंचायत का। ये शुरू होता है 243 से। 2 + 4 + 3 डिजिटल सम लगा दो जरा, 4 3 7 और 2 9। यानी पार्ट नंबर 9 में बातचीत शुरू होती है उस अक्षर से जो जिसका सम 9 ही आता है। अगर ये 243 पे शुरू हो रहा है तो ये 243 पे इसे रुकना ही पड़ेगा। पार्ट नंबर 10 जो है, इस अगर आप देखते हैं ये शुरू होता है 244 से, यानी 4 + 4 + 2 ये आपका बन गया 10। यानी पार्ट 9 9A 9B ये सब 243 वाली ही गिनती कैरी करते हैं। कुछ भी कर लो, सब 243 वाले ही बनेंगे। समझ पा रहे हैं? यानी कुछ भी हो 243 वाला ही होगा।
ठीक है, ये O पे खत्म हो रहा है, ये ZG पे, ये ZT पे, O पे ZG ZT, O पे खत्म हो रहा है, ZG पे खत्म हो रहा है, ZT पे खत्म हो रहा है। O के बाद P आता है तो P से शुरू होगा, ZG के बाद ZH आएगा। मैं जानता हूं कि पहली बार में याद नहीं होगा, बट ट्राई तो कर सकते हैं ना। क्या आपके पास इससे बेटर तरीका है? नहीं है ना, तो कोशिश करो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। 30, 40, 50% कुछ भी दिमाग में चला गया, पेपर में एलिमिनेशन लग जाएगा। अब आ जाओ जी आगे। 2 + 4 + 5 11 होता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी 244 पे ही खत्म होना होगा। 244 A पे खत्म होता है। अभी आपको मैंने 11 डिटेल में पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा, ये गया था 263 तक, याद है ना? दो तरीके के रिलेशन हमने पढ़े थे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, 263 तक ये गया था। यहां तक ऑल गुड है? अभी भी विश्वास नहीं कर रहे लोग डिजिटल सम वाली बात पे। ये 264 से शुरू होता है, कितना हो गया सम? बताओ, विश्वास ही नहीं कर रहे, देख तो लो। 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो पार्ट नंबर 12 भी इससे ही शुरू हो रहा है। ये 264 जो है ये 300A तक जाता है, याद है ना? आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर जो है पढ़ा था। नहीं, पार्ट 7 एंड नहीं हुआ सैंक्रोड, पार्ट 6 एंड हुआ था। पार्ट 6 एंड हुआ था 237 पे, पार्ट 7 में 238 था जो रिपील हो गया। अब एक काम करते, ज्यादा आगे नहीं भागते, यहां तक ट्राई करते हैं एक बार। पार्ट नंबर 1 जो है वो 1 से 4 तक जा रहा था, पार्ट नंबर 2 जो है 5 से 11 तक जा रहा था, ये 12 से 35 था, ये 36 से 51 तक था, याद है ना? 3 और 4, 4A वैसे सही लग रहा है, A तो ऐसे ही लगा दो, बस 5 1 एक साथ लिख दो। 52 था, अगला 152 था, 5 और 6, ये 52, ये 152 है तो 151 पे रुकना पड़ेगा। पार्ट नंबर 7 जो है वो खत्म है, 238 था, ये खत्म हो गया तो 237 पे खत्म होना पड़ेगा। उसके बाद तो इजी है, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12। 8 जो है आपका 239 से शुरू होगा, और 9 जो है 243 से शुरू होगा, याद है ना? 240 2 + 4 + 3, तो ये सब 243 वाले ही हैं। ये O ZG ZT वाले थे, 243 O, तो ये P से शुरू होगा 243 ZG, और ये ZH से शुरू होगा 243 ZT, और ये 239 से कहां तक जाना इसकी मजबूरी है? 242 तक। उसके बाद 243 पे कहानी रुकी है? 244 है, 2 + 4 + 4, ये 245 है, और ये 264 है। ये 264 है तो 263 है, ये 244 से 244A तक है, और ये 300A पे खत्म हो रहा था। बढ़िया यार, इसी जैसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं जानता हूं अभी भी मुश्किल है, बट पहले से कुछ आसान तो हो गया ना, बस इतना ही काम करना है अपने को। अब आप सोचोगे, देखो ये 400 आर्टिकल है यार, मजाक थोड़ी है। देखो श्याम, क्या है ना, आर्टिकल 243 के बाद 243A B करते करते O तक आया पंचायत में, फिर P से ZG यहाँ पे आया, ZH से ZT अगले में आया, और अपने को पेपर में पहचानना है बस। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे कि मैं नॉर्मल एजुकेटर से 4 गुना ज्यादा टाइम दे रहा हूं इन चीजों पे। नॉर्मली तो क्या होता है, टेबल दे दी जाती है, एक बार क्लास में पढ़ा दिया जाता है, खत्म। मैं नहीं कह रहा कि कोई और गलत है, मैं सही, वैसा कुछ नहीं है, बट मेरी प्रायोरिटीज अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बच्चे को ये सिखा दिया ना, तो 4 में से 2 ऑप्शन तो खुद ही हटा देगा, बाकी 2 में तुक्का भी अगर वो मारेगा तो उसका मदद हो जाएगी। मैं बैठे बैठे और कुछ पढ़ाने से पहले चाहता हूँ आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाए। यहां तक आपकी तबीयत ठीक है तो मैं आगे चलूं दोस्तों। पार्ट नंबर 12 तक अगर आपने याद कर लिया ना, विश्वास मानना मेरा, 70% सवाल इसी स्क्रीन से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर 10 साल के उठा के देख लो, आर्टिकल के 70% से 80% सवाल यहाँ से ही आते हैं। अब हम आखिर आगे चलते हैं। ये है 13, 14, 14A, 15। देखो 15 में हमने पढ़ा था इलेक्शन। इलेक्शन के लिए वोट आप कब जाते हो डालने? 18 साल की आयु के बाद आप वोट दे सकते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो याद रखना इलेक्शन वाली बात जो है वो 324 में करी गई है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 14 में हमने बात करी थी सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। बहुत बार क्या होता है 10वीं के बाद ही बच्चों को, जब वो 11वीं में आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं IAS की तैयारी करूंगा, स्टेट PSC की तैयारी करूंगा। उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, चुनते हैं कि भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है। जनरली 11वीं क्लास में होता है 308, सम इसका 11 आ रहा है। आई नो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रिक टू अंडरस्टैंड टू लर्न, बट स्टिल थोड़ी सी मदद पेपर में हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और
इसके बाद अगर ये 308 पे है और वो 300 ए पे था ना, याद है, तो 300 ए के बाद आएगा 300 ए के 308 पे, तो 307 पे खत्म होगा। अब ये 324 पे है तो ये 323 पे खत्म होना चाहिए। कौन सा 300? अब ये ए है, सोचो, दिमाग लगाओ, इसका मतलब कि जब नहीं था ना, जब ये नहीं था तो भी ये 323 पे ही खत्म हो रहा था। याद करो, यही तो होता ना लॉजिक कि भाई बाद में ऐड करा गया, इसका मतलब पहले सब कंटिन्यूअस होगा। तो ये 323 ए से शुरू होगा, कहां तक? 323 बी तक। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ गई है बात, थोड़ा मैं याद करा दूंगा, रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो। गुड आफ्टरनून गौतम। 324 से 329 ए तक कहानी जाती है। नमस्ते, एक बार फिर से देखते हैं। 13, 14, 14A, 15, 324, 18 का स्क्वायर इलेक्शन की हमने बात करी थी, 329A तक गया है। ये बाद में ऐड हुआ है तो ये 323 पे ही खत्म हुआ होगा, चाहे जो कर लो। और ये 308 से शुरू हुआ था, ये 323 पे ही शुरू होगा, 323 पे ही खत्म होगा। ये 307 पे खत्म होगा, 300A वो था तो 301 पे ये शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा याद हुआ। अब आप कहोगे सर पेपर में हमें कैसे पता लगेगा? अरे लिख लेना, 10 सेकंड खराब हो जाएंगे, क्या हो गया? ये उतने ही नंबर देगा जितना मैथ्स का पाइथागोरस वाला नंबर देगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम का जब सवाल सॉल्व करोगे ये भी उतने ही नंबर देता है। लगा देंगे आधा मिनट, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को पूरा 1 मिनट लगा देंगे, क्या हो गया? 308 का वैसे कोई ट्रिक एज सच बहुत फैंसी तो नहीं है आकाश, बस मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि भाई 3 + 0 + 8 11वीं क्लास में बच्चे आजकल डिसाइड करते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी गुड, बट थोड़ा थोड़ा दिमाग में हो सकता है इससे आपके बैठ जाए। 329 पे कहानी खत्म हुई है तो 330 से शुरू होगी, ये जाता है 342 तक। 17, मुझे बताओ 17 के पीछे आपको यहाँ दिख रहा है 7, 7 का क्यूब कितना होता है? मुझे नहीं आता, अभी मैं जीके का टीचर हूँ, हमें क्या पता, बताओ। 343। तो थोड़ा सा आप इससे पेपर में हो सकता है आपका काम बन जाए। 343 ये 17 का 7 जो है उससे बन रहा है, और ये जाता है 51 नंबर तक। 51 रुपए का शगुन देना, अगर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको आपको सब बात समझा दे तो बहुत बढ़िया। लो दिल से 51 रुपए का शगुन आपके लिए पक्का है। उसके बाद 352, 356, 360 पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से आर्टिकल्स हैं। ये डील करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन में। तो ये 18 नंबर तो मेरे हिसाब से बिना ट्रिक के याद करो। 352 से 360 तक जा रहा है 18 नंबर इमरजेंसी वाला, ये डायरेक्ट याद करो, इसमें अननेसेसरी ट्रिक अपने को नहीं लगानी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 19, 20, 21 और 22। आखिरी आर्टिकल की संख्या थी 395, है ना, हमने पढ़ा था पहले दिन 395। ये 393 से 395 तक जाता है, बस इतनी सी बात है। ये 393 से 395 तक जाता है। जो अमेंडमेंट है इसका आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 368। रट्टे मार के पी जाना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आगे चल के पढ़ूंगा। अब दोस्तों ये 393 पे जो है खत्म शुरू हो रहा है, तो क्या 392 पे खत्म होगा? ये 369 से ही चालू होगा, ये 367 पे ही खत्म होगा, और वो 360 पे इमरजेंसी खत्म हुई तो 361। मैं जानता हूं पहली बार में याद नहीं होगा, 5वीं बार में तो हो जाएगा ना, बस 5वीं बार में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इंडिविजुअली याद करने के लिए पहले ऑर्डर याद करना पड़ेगा नीरज, अपने मन से पूछो, जब स्क्वायर्स याद करे थे तो पहले ऑर्डर में ही याद करे थे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर जाके धीरे धीरे याद हुआ ना 27 का क्या है। पहले ऑर्डर में ही चलने दो, कोई बात नहीं। ये नोट नहीं करना है बिकॉज ये ऑलरेडी नोटेड है। अब मेरे कहने से जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, स्क्रीन की तरफ ध्यान देके, इसे आखिरी बार डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद इसकी बात मैं नहीं करूंगा। स्क्रीन पे फोकस करो। पार्ट नंबर 4 यूनियन है, देश के 4 कोने हैं, तो आर्टिकल नंबर 4 तक बात जा रही है। पार्ट नंबर 2 देखने में रोमन वाला जो है 11 नंबर जैसा दिख रहा है, तो 11 तक जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाला 4 तक गया था तो 5 से शुरू होकर 11 तक जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है वो 12 से 35 है, 12 से 35 तक है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 12 से 35 है, ये पूरे आर्टिकल याद कराऊंगा, बिंदास हो जाओ, ये सब पढ़ा दूंगा। पार्ट नंबर 4 51 तक जा रहा है, क्योंकि ये देखो देखने में रोमन जो है 5 1 जैसा ही दिख रहा है, तो 5 1 51। ये 35 पे खत्म हुआ था तो 36 से शुरू होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे 5 1 A, 5 1 A, 5 1 A चल रहा है तो 51 A पे है फंडामेंटल ड्यूटी। 5 और 6 काफी एक जैसे हैं, 51 A पे कहानी खत्म हुई तो 52 से शुरू होगी। अगर 5 का मतलब 52, तो 5 के आगे 1 लगा तो ये 152 होगा। अब अगर ये 152 है तो ऊपर वाला 151 पे खत्म हुआ होगा। ये खत्म होगा जी आपका 237 पे, स्टेट खत्म होता है, क्योंकि पार्ट नंबर 7 आपने मुझसे बार बार पूछा, मैंने आपको बताया कि 238 पे है, तो 238 से एक आर्टिकल कम 237 पे खत्म हुआ होगा, क्योंकि वो 238 था पार्ट नंबर 7।
तो जो अगला है वो 239 से शुरू होगा, क्योंकि उससे अगला जो है 9 नंबर पे आता है और वो 243 से शुरू होता है, तो ये 242 पे ही खत्म होगा। यानी हम इसे इस जुगाड़ से तैयार कर सकते हैं कि जो 8 है वो 7 और 9 के बीच में आता है। 7 पे था 238, 9 पे था 243, तो उन दोनों के बीच के जो नंबर है वो हो गया 8 का। अब 9 के जितने भी है सब 2 + 4 + 3 पे चलेंगे और एंड में जो है OZG ZT से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। मैं OGT इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप इसे प्रॉपर्ली ही याद कर लें, ठीक है जी। और ओ ZG ZT करते ही O के बाद P, ZG के बाद ZH अपने तीनों के तीनों में बन जाएंगे। उसके बाद 243 के बाद 244 है, 245 है, 244 भी याद कर सकते हैं, 2 + 4 + 4 है, ये एक ही इसके अंदर और है 244A। 245 वाला जाता है 263 तक, ऐसे 264 का सम भी 12 ही आ रहा है, ये जाता है 300A तक, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 300A पे अगर कोई कहानी खत्म होगी तो अगली कहानी 301 से शुरू होगी, पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 13। 301 से ये शुरू होगी, 307 तक जाएगी। यूपीएससी वगैरह की तैयारी जनरली आप 308 से आप चाहें तो एसोसिएट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इनके अभी मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊंगा, 312 क्या है, 316 क्या है, 320 क्या है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो खैर अभी के लिए 308 से 323 तक यूनियन स्टेट की सर्विसेज है। 324 पे इलेक्शन खुले हैं क्योंकि 18 का स्क्वायर ये होता है, तो जो बीच वाला है उसे 323A पे शुरू करके 323B पे खत्म करना होगा, ठीक है दोस्तों। अगले वाला 324 से 329A तक जाता है, ये पार्ट नंबर 15 है। उसके बाद 330 से 342A, ये सब हमने देखा 7 का क्यूब 343 होता है, तो 17 का 7 से हम इसे बना सकते हैं। 18 का आपको पता ही है, 18 इमरजेंसी है जिसमें आर्टिकल 352, 356, 360 ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल और नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आ गया जी अपना ये 368 वाला, ये 18 नंबर पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 360 और 368 के बीच के जो है वो 19 नंबर है। 360 के बाद 361, 368 से पहले 367, ऐसे ही 368 के बाद जो है 368 के बाद 369 है और 393 से 395 है। क्या आपको कुछ याद हुआ दोस्तों? मैं फिर से कहता हूं कि अभी हो सकता है याद ना हुआ हो, बट एक कोशिश करी है बस हमने कि पहले से ज्यादा हो जाए। मुश्किल है ही, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या ही कर सकते हैं ना, मजाक थोड़ी है इतने सारे आर्टिकल के नंबर्स को याद रखना। अब यहाँ पर आते हैं दो कैटेगरी के बच्चे। पहली कैटेगरी वो है जो घर पे करेगी चिल, अपना टाइम करेगी किल, एंड में उन्हें खानी पड़ेगी स्ट्रेस की एक पिल। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, वो रिलैक्स करेंगे। दूसरे बच्चे वो हैं जो क्लास खत्म होने के ठीक बाद या 4 बजे से पहले एक बार ईमानदारी से इस पूरे पोर्शन को रिवाइज कर लेंगे, या चलो 4 बजे से पहले नहीं भी कर पाए तो कम से कम सोने से पहले या उठने के बाद इसे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कर लेंगे तो बहुत मदद होगी। अगर आपने इसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करा तो सब दिमाग से निकल जाएगा, विश्वास मानना, सब दिमाग से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा मेरी मेहनत का, आपकी मेहनत का। तो कर ही लेना, नहीं करोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो नोट्स बनवाता और कुछ कर नहीं पाता, ठीक है। रिवाइज कर लेना, अच्छा रहेगा। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। 4 बजे क्लास है आपकी, स्पेशल में है दोस्तों। और एक काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको जल्दी फ्री कर रहा हूँ, एक्चुअली परसों से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है और मैं चाह रहा था कि क्लासेस आपकी रिस्केड्यूल बिल्कुल भी ना हो, और आने वाली सभी क्लासेस आपकी जैसे नॉर्मल 2 घंटे चलती है वैसे ही चलेगी। सिर्फ इस एक क्लास में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। 1 घंटा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब जो जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं वो मुझे चाहिए आपसे तैयार हुए। मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि आपको सारे पार्ट्स, ये जो आर्टिकल की रेंज है, रेंज आर्टिकल तो नहीं, आर्टिकल की रेंज है, ये रटी होगी। आपको प्रियम्बल अच्छे से याद होगा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच का डिफरेंस आपको याद होगा। भाई ये मेरे लिए तैयार करके आओ। देखो मैं एफर्ट कर रहा हूं तो मुझे आपसे भी एफर्ट चाहिए। प्रॉमिस? पक्की बात? चलो डन है, ठीक है। मैं आपका टेस्ट किसी दिन इसका ले लूंगा। अभी के लिए मैं आपको फ्री करता हूँ। टेस्ट कब होगा ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, किसी भी क्लास में ले लूंगा। प्रियम्बल के नोट्स आप बना सकते हैं, वो जो पिछला अपना प्रियम्बल वाला पूरा फाइल था उससे आप अपना बना सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छे से पढ़ लो, मैं अपनी तरफ से बड़े दिल से ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, आप भी वैसे ही पढ़ो। किसी दिन पोल में भी चलिए आपका इस कोर्स में टेस्ट लेने की मैं कोशिश कर लूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। अब मैं स्पीड पकड़ूंगा, मेरे 3 सेशन हो गए बेस बनाने के। पीडीएफ में आपको कंस्टिट्यूशन की कमलेश की प्रोवाइड कर दूंगा। सही करा आपने, मुझे याद दिला दिया। ये जो 3 सेशन है थोड़े स्लो थे बिकॉज ये बेस बनाने का काम था। अब अपनी गाड़ी सेट है, अब मैं इसे भगाऊंगा 7वें गियर में, ठीक है। आपकी गाड़ी में होंगे 5 गियर, हम 7वें से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब आने वाले सेशंस में तैयार होकर आना माइंडसेट अपना, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज्यादा कवर कराया जाएगा, ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगा, मीतू पूरी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू आप सभी का आने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगली क्लास 4 बजे है, स्पेशल क्लास होने वाली है, वो करीब पौने घंटे या आधे घंटे के आसपास की क्लास होगी। हिस्ट्री, यस सागर, आई विल टीच हिस्ट्री आल्सो, बट maybe in the upcoming months. I've already taught history in my previous batches. You can
वॉच द लेक्चर्स देयर। यू कैन सिंपली सर्च दैट ऑन प्रतियोगिता मंत्रा, आपको वहां पे प्लस में जाना है, वहां पर आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल। अनिकेत, इसके बारे में आपको मैं कुछ समय रुक के बता पाऊंगा, मे बी जो है आने वाले दिनों में मैं इसका अपडेट आपको देता हूँ। ठीक है ईशानी जी, आपने सही करा, मुझे याद दिलाया। मेघा जी, वैसे जो कोर्सेज आप एसएससी के लिए लगाते हैं वही काफी रहेंगे, उसके अलावा आप क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस ये मेरी तरफ से सजेशन है आपके लिए, बाकी काम बन जाना चाहिए। ज्योग्राफी मैं ठीक है, मैं ज्योग्राफी को लेके प्लान करता हूँ। ठीक है, काफी बच्चे ज्योग्राफी डिमांड कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए इस पर्टिकुलर यूपी पुलिस का भी है, वैसे तो अगर आपकी यूपी की बात अगर आप करें तो घटना चक्र से काफी कुछ कवर हो जाता है, एक तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, और उसके अलावा तो जो एसएससी के लिए पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो, बस मेरे हिसाब से काफी रहेगा। इको ठीक है, मैं वही प्लान कर लूंगा। हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जैसा वैसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हेड ऑफ देखो मैं आपको बताता हूँ, अंबिका क्या है कि जो भारत है उसके हेड हो गए राष्ट्रपति, बट जो भारत की सरकार है वो सरकार तो हमने चुन के बनाई है, तो उसके हेड हो गए प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हेड ऑफ स्टेट जब हम कहते हैं तो यहाँ पे स्टेट का मतलब इंडिया है, तो हेड ऑफ स्टेट हो गए प्रेसिडेंट, बट हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और वर्क मैंने आपको बता दिया, जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है उनका नॉमिनल काम होता है, क्योंकि उन्हें हम वोट डाल के नहीं चुनते, जो एक्चुअल काम होता है वो लोग करते हैं जिन्हें हम वोट डाल के चुनते हैं। ये तो आपने करा होगा ना कि कभी, आजकल तो बहुत फैंसी हो गए हैं सैलून्स वगैरह, पहले के जो सैलून्स होते थे आजकल भी काफी जगह आपको दिखेंगे नॉर्मल शहरों में, जहां पर क्या होता है सामने भी एक शीशा होता है, नाई भैया की दुकान पे एक पीछे की तरफ भी है, तो लाइट आप बहुत बार रिफ्लेक्ट होती है, आपने शायद देखा भी होगा, उसमें मल्टीपल इमेजेस बनती है, वो इसी वजह से है क्योंकि लाइट बार बार उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका आंसर इनफाइनाइट इमेजेस होगा, बहुत सारी इमेजेस बनती है। आगे चलते हैं। रट्टा नहीं है इसमें, तो अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, काफी चीजों को समझना पड़ेगा, इंग्लिश की चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। और नंबर जो है आपके इंग्लिश में वैसे तो ठीक है, अगर वोकैबुलरी में दिक्कत है तो देखो उसमें तो रट्टा ही है धीरज, लार्जली रट्टा ही है, कि पता है तो पता है। जीके में स्कोर काफी कम है, जीके में ऐसा क्या है भाई दिक्कत, जीके में स्कोर को बढ़ाइए। इंग्लिश में मैं देख रहा हूँ कि चलो सीजीएल में सही आ गया, बट सीपीओ में भी 30 है, मॉक्स में 25 से 30 है। इंग्लिश में अगर ग्रामर में दिक्कत है तो कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, अगर वोकैबुलरी में दिक्कत है तो उस केस में अगर वोकैबुलरी में दिक्कत है तो उसे रट्टा ही मारना पड़ेगा। जीके को जल्दी पूरा करिए, जीके में मतलब आप बहुत रिस्क वाले जोन में हैं, इसमें काम नहीं बनेगा। है ना, वो होगा, है ना, बॉटिक होगा ना, ये तो बैटिक होगा, मतलब वो लिखा है तो देखता हूँ। हाँ एक तो लिखा है, ठीक है, बताइए डार्क इसमें आपका क्या डाउट है। आपको याद है एक चीज हमने पढ़ी थी लीवर्ड साइड करके, हम जब पढ़ते हैं कि जब
या सी ब्रीज लैंड ब्रीज से समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि कभी कभार हवाएं सी से लैंड की तरफ चलती है। यस, क्लास खत्म हो गई गौतम। सी से जब हवा लैंड की तरफ चलती है, ये दिन में होता है रात में होता है, पहले ये बताओ। लो टेम्परेचर होने पे वो ठीक है, बट डे में होता है नाइट में होता है? नाइट में होता है ना, क्या बात कर रहे हो? लैंड ज्यादा हॉट होके ऊपर भागता है हवा, तो यहां से हवा इस तरफ खींची चली आती है, तो क्या आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है? ये सी ब्रीज लैंड ब्रीज में हमने पढ़ा था, बट ऐसा क्या हमेशा ही होगा ठंडा महसूस? जरूरी नहीं है। ये तब हमने पढ़ा था जब एक प्लेन पे कोई काम हो रहा है। जब अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपको माउंटेन देखने को मिल रहा है, तो जो हवा ऐसे ऊपर की तरफ भाग रही है उसे एनाबैटिक विंड बोलते हैं। जनरली ऐसा डे में होता है, अगर आप रट्टा ही मारना चाहें तो मार सकते हैं, ठीक है। और ये वार्म होती है, गर्म होती है हल्की। नाइट में जो है हवा नीचे की तरफ भागती है, जिसे आप कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। ये जनरली कूल होती है, ये नाइट में होती है। थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको? बाकी फोटो वगैरह होती तो मैं आपको और अच्छे से बता पाता, बट एकदम स्पॉन्टेनियस डाउट आया तो थोड़ी मदद करिए आप। इस बारे में और स्टडी करना, ना समझ आए और डिटेल में सवाल पूछना, और मदद करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।